अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, हमारे आज का टॉपिक कल के प्रोग्राम का ही हिस्सा है। यानी कल तो हम शो में बात कर रहे थे कि खुले दूध में किस तरह मिलावट की जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके अलावा कौन सी दीगर चीज़ें मिलाई जाती हैं उसमें। आज के शो में भी हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट, रिसर्चर, डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट और मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, कल हमने स्टार्च की मिलावट देखी, पानी की अलहदा बात हो रही थी। आज बहुत ढेर सारे बर्तन लगाए हुए हैं आपने। देखें, आज हम 3 तरह के टेस्ट करेंगे जी। अच्छा। एक तो हम ये चेक करेंगे कि दूध में जो पानी की मिलावट है, जो सबसे कॉमन है और वो सबसे आसान है चेक करनी। अच्छा। तो हम वो पता करेंगे। और दूसरा कि दूध में डिटर्जेंट भी डाला जाता है। साबुन जड़ा होता है जी, साबुन भी, पाउडर भी, कास्टिक सोडा भी। तो इसका टेस्ट और दूध फटता नहीं है? फटने से बचाने के लिए डाला जाता है। और तीसरा हम ये बताएंगे कि जो सिंथेटिक दूध है उसको एक तरीका है कि जिसमें अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ से अगर ये निशानी हो जी तो फिर आपका दूध जो है ना वो सिंथेटिक है। सिंथेटिक दूध पे जरा रोशनी डालिए। सिंथेटिक दूध सर ये होता है कि जो दूध नहीं होता, दूध नुमा लिक्विड होता है। वो कैसे बनाते हैं कि उसमें मुख्तलिफ केमिकल डाले जाते हैं। मसलन खुश्क दूध जिसकी हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, स्किम्ड मिल्क पाउडर वो ले लिया और मोस्टली एक्सपायर्ड ले लिया और उसमें वेजिटेबल फैट डाल दी। अब उसकी रेसिपी क्या है? उसकी रेसिपी ये है कि 2 किलो खुश्क दूध, 1 किलो वेजिटेबल फैट और 37 लीटर पानी, इसको वॉशिंग मशीन टाइप की मशीनों में डाल के ब्लेंड किया जाता है। इसमें 1-2 और केमिकल्स हैं, मैं पूरी रेसिपी नहीं दे रहा क्योंकि कई ऐसे लोग फिर बनाना शुरू हो जाएंगे। तो उसमें 1-2 ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, उससे 1 मन दूध तैयार होता है। अब वो जो दूध है उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं कि उस दूध ने ख़राब ही नहीं होना। यानी अगर आपके घर में दूध आया है और वो रूम टेम्परेचर पे को 2-3 घंटे पड़ा रह गया, को 25-30 डिग्री टेम्परेचर है, दूध में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, दूध फट जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका दूध जो है वो सिंथेटिक नहीं है, दूध ठीक था। क्योंकि जो मसनूई दूध होगा, सिंथेटिक दूध होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, इस वजह से वो फटेगा नहीं। तो इससे आप एक तो ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, उस दूध से दही नहीं जमेगी। वाह, दही जमने के लिए भी तो बैक्टीरिया चाहिए, यीस्ट। तो अगर आपके घर में जो दूध है उससे दही जम रहा है और वो फट भी रहा है, तो आपको ये तसल्ली होनी चाहिए कि आपका दूध जेन्युइन है। अगर उसमें फार्मोलिन डाल दी जाए, फार्मोलिन, अच्छा, अब होता क्या है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर से दूध आया और उसने 300-400 किलोमीटर ट्रैवल किया, शदीद गर्मी में ट्रैवल किया, और उसमें जब दूध ख़राब होने लगता है, ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें फार्मोलिन डाल दी जाती है। फार्मोलिन वो केमिकल है, वो जहर है कि जो लाशों को अनूत करने के काम आता है, मुर्दों को प्रिजर्व किया जाता है। मुर्दों को प्रिजर्व किया जाता है। अगर वो फार्मोलिन के ड्रॉप्स डाल दिए जाएं तो उसमें तो सारे बैक्टीरिया मर गए। तो अब वो वाला दूध जब आप पिएंगे, वो दूध तो खराब ही नहीं होना, वो तो आपका कई दिन भी पड़ा रहे वहां पे, तो नहीं खराब होता नहीं है जी, खराब करता है। खराब करता है, एग्जैक्टली। ये तो है एक नेचुरल तरीका जी। चेक भी हो गया कि भाई हमारा दूध खराब नहीं हो रहा, तो फिर उस पे क्या करें? एक तो अपना गवाला चेंज करें जी, पहली फुर्सत में। रिपोर्ट कहाँ करें? कंज्यूमर कोर्ट्स किधर हैं? उनका कोई अमल दखल नहीं सर। कंज्यूमर कोर्ट्स के हालात बहुत ही नागुफ्ताबे हैं। यानी उस कोर्ट ने क्या इंसाफ देना है कि जिनको खुद तनख्वाह ही नहीं मिल रही, तौबा, इतने बुरे हाल है उनके। तो कंज्यूमर कोर्ट्स में तो लगने को कहा जाता है कि खुडे लाइन लग गए जी जज। वो बाकी जो कोर्ट्स हैं, लेबर की, नारकोटिक्स की, टेररिज्म की, एहतसाब की, उस सब के मुकाबले में इसको समझा जाता है कि एक खुडे लाइन। जब नया नया ये आया था ना कंज्यूमर कोर्ट्स वाला, गलगला उठा था, आप खुद तशरीफ लाए थे जिन दिनों हम खबरनाक किया करते थे। तो उधर से हमारे बड़े प्यारे दोस्त रूमी साहब वो जज लग गए और मुझे उन्होंने बहुत एनलाइटन करना शुरू किया। मैं उन्हीं दिनों चैनल चेंज करके इधर खबरदार शुरू कर दिया, मैंने एक्सप्रेस में आ गया। मैंने इब्तदाई दिनों में, अगर आपको याद हो, तो कंज्यूमर कोर्ट्स के हवाले से पै दर पै प्रोग्राम्स बहुत किए थे और मैं उसका बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन गया था। लेकिन अफसोस कि हर अच्छी चीज़ बर्बाद होगी। सर, इतना अच्छा काम कर रहे थे, 6 महीनों में फैसले होते थे, रूमी साहब जैसे जज थे और बड़ा काम हुआ था उन दिनों में। मैं धमकियां देता था लोगों को कि अच्छे रहोगे, फिर वहां पे ऐसा ऐसा जज बैठा है,
उल्टा लटका देंगे तुम। सर आप तो बड़े आदमी हैं, ये जो आम लोग वो सिर्फ अगर उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शय लेनी है, कुछ भी लेना है, और वो कहते थे कि अगर ठीक नहीं निकली तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में चल जाऊंगा, फौरन उनको रिप्लेस कर दिया जाता था, वो प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि वही कंज्यूमर कोर्ट का अमला है और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, और वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और अपने केसेस हाई कोर्ट में लेके गए हुए हैं। मैंने बात की थी हाई अप्स के साथ, पता क्या जवाब है हैरत अंगेज तौर पे? उन्होंने कहा जी ये सारी चीजें पैसा मांगती हैं, ड्राइव तो है, हम में बड़ी ड्राइव है, किसमें नहीं थी, हम करना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके लिए फाइनेंस नहीं है, कहीं से इधर उधर से पकड़ लो। कहता वो इधर उधर से पकड़ कर ना हम सफाई करवाने लगे लाहौर, और वो गलत नहीं कर रहे। आपकी हेल्थ पहले है या कंज्यूमर कोर्ट पहले? सफाई सुथराई कराएं, आपके मामला ठीक होंगे जब अल्लाह ताला ज्यादा। इस मुल्क के साथ जो रॉबरी हुई है ना, जो डिकॉइटी हुई है, उसको आप जब तक कंपनसेट नहीं करेंगे, कोई ना कोई रिकॉर्डिक अंदर से नहीं उठेगी, रेवेन्यू इकट्ठा नहीं जब तक होगा, आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनमें ग्रीज का काम रुपया करेगा। जब तक ग्रीज नहीं आएगी आपके पुर्जे नहीं चलेंगे, आपकी मशीनरी मुंजमद रहेगी। इस चीज का ख्याल आ नहीं रहा हुक्मरानों को कि बहुत सारा चंक ऑफ रिसोर्स हैज बीन स्टोलन, चोरी होके कहीं और जा चुका है। ये लकीर पीट रहे हैं। तो भाई कर्जा नहीं लेते हो, कुछ टैक्स लगाते हो, सारा कुछ करते हो, कुछ नए सिलसिले करो रेवेन्यू जनरेट करने के। अब देखिए ये छोटी सी मिसाल है कि लाहौर गंदा क्यों रहा, इतने महीने लाहौर गंदा क्यों रहा? रिसोर्स। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि बुजदार को अकल नहीं, वही ब्यूरोक्रेसी है, बड़ी सेंसिबल ब्यूरोक्रेसी है। उन्हें पता है कि हमें बीच में से गुजर के जाना पड़ता है, टाउनशिप के हालात तो देखते हैं, इसलिए ये पैसा नहीं था। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स देख लें आप, आधे से ज्यादा कैमरे बंद हो गए। कैमरों के हालात देखे, सेफ सिटी की सबसे खूबसूरत चीज कैमरे थे। ब्यूरोक्रेसी और पुलिस लड़ी आपस में, सबको कान हो गए थे कि और कुछ हो ना हो, कैमरा ऑन है, लेकिन पैसे ही कोई नहीं। आधे से ज्यादा खराब हो गए, कुछ बिक जाएंगे, पड़ा रह जाएगा सारा सिलसिला। भट्टी साहब हुण तुसीं इस दुध नाल की करना जी? सबसे पहले तो पानी की मिलावट चेक करेंगे जी, दूध में जी। वाह, और बहुत आसान, ये देखिए, ये मेरे पास 2 तरह के नमूने हैं दूध के। आयोडीन को चुक के ला गया, इसमें पायोडीन नहीं चाहिए। अच्छा शुगर है। अच्छा वैसे इत्तेफाक है आज आप गैर मुसल्ला हैं। वाह वाह। ये एक देगची का ढक्कन है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੜਨ ਤਸ਼ਤਰੀ क्यों ये एस्ट्रोनॉट ਦੇ ਬੱਚੇ? ये हर घर में तकरीबन होती है, और लेनी आपने स्टील की है, स्टेनलेस स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं या इस तरह कोई ढकना भी ले सकते हैं। और एक उसके ऊपर आपने ड्रॉप डालना है, इसको यूं तिरछा करना है, ये देखें ठीक, वो ट्रेवल कर रहा है नीचे, फौरन ट्रेवल कर रहा है और उसकी लकीर इनविजिबल होती चली जा रही है, अच्छा बीच में से खत्म होती जा रही है, डाइल्यूटेड है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। अब इसको देख लीजिए, ये देखें, ये आराम आराम से जाएगा, वो फौरन चला गया था। इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। जी, और थोड़ी देर जब आप इसको छोड़ देंगे, खुश्क हो जाएगी, तो आप इसको यूं हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ को चिपचिपाहट महसूस होगी, ठीक, और इधर कुछ भी आपको फील नहीं होएगा। ठीक, वो तो पानी की तरह साफ। जी, तो पानी की मिलावट आप आसानी इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अच्छा अभी और कुछ हो ना हो, अगर मैंने 3-4 चीजें सीख ली, मैं तमाशा बड़ा अच्छा लगा। ये भट्टी साहब ना 20 रुपए का तजुर्बा कर दे, एम पाइया का दूध लेता। भट्टी साहब वाकई इससे जी, मतलब घरों के अंदर ना जी, एक बड़ी पॉपुलर आइटम हाँ, हो सकती है। और मैं बल्कि सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को, यंगस्टर्स को, कि आप इन चीजों को सीख लें। घर में एक एक्टिविटी होती है, हाँ, शादी ब्याहों पे सब इकट्ठे होते हैं, सारे उसे आइटमा कारण कोई गाने सुना रहा होता है, कोई लतीफे सुना रहा होता है। आप ये करें, ये स्टॉल सबसे ज्यादा चलेगा, सबसे ज्यादा। अब ये देखिए, इस जग में खालिस दूध था, ठीक, मैंने ये मुख्तलिफ गिलासों में, बर्तनों में उंडेला, तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर बाकायदा ये आपको धुंधला सा नजर आ रहा है। ये वो दूध है जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसकी लाइन आपको नजर आएगी, ये उसके निशान अभी तक गए नहीं है, रिमेन्स उसके, जी, उसकी बाकी चिकनाहट। जी। और इसमें अगर आप देखें ना,
तो आपको अंदर मक्खन तैरता हुआ नजर आएगा, क्रीम। ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਕਦੇ ਸੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। अच्छा जी, ये जो थाली वाला टेस्ट है ना जी, ये तो आपने मुझे हैरान कर दिया है कि इतना शानदार, इतना इजी। और ये दूसरा टेस्ट भी बहुत इजी है। अच्छा जी, अब होता क्या है, होता ये है कि दूध खराब हो गया और ख़राब दूध को उन्होंने फिर बेच देना है। ओए, जो ख़राब हो जाता है उसमें कास्टिक सोडा या वॉशिंग पाउडर डाल के उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ओए होए। और दूसरा ये होता है कि जिन्होंने यूरिया खाद डालनी है, जिन्होंने इंडस्ट्रियल फैट डालनी है, और उसमें ये फिर झाग लाने के लिए उसमें भी वॉशिंग पाउडर या कास्टिक सोडा डाला जाता है, वही। उसमें मैलापन दूर करने के लिए डाला जाता है। सिर्फ खुले दूध में है या जो टेट्रा पैक्स है उनमें भी ऐसे होता है? खुले दूध में ज़्यादा है। और टेट्रा पैक्स टेट्रा पैक वालों की टेक्नोलॉजी और है, वो और तरह से खेलते हैं। उनके पास फूड साइंटिस्ट हैं, वो जरा हाई लेवल पे करेंगे, वो इस तरह पकड़ाई नहीं देते। और सर इनके साथ बिग मनी भी है, जो टेट्रा मिल्क वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं इश्तिहारात टीवी पर कि खुला दूध इस्तेमाल ना करें, डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें। तो ये बिग मनी का है, जारी बात है, उनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए हाँ, प्रोपेगेंडा बिल्कुल कर रही ऐसी है, बिल्कुल इस ऐसी, चीज क्योंकि को। ये जो खुला दूध बाकायदा वाले हैं, तरवीज की जाती है। हाँ, खुले दूध वाले जो हैं उनकी एसोसिएशन नहीं है, वो पैसा नहीं लगा सकते हैं, वो इतनी भारी Corporate कैंपेन नहीं नहीं चला सकते हैं। ये फर्क है। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। हम ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। तुम्हारे कस बल निकालेंगे। ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। इसको कहते क्या है पता है? ਮਧਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਧਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਧਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। मदनी, मदानी वो और तरह की चीज। ये मदानी नहीं है, ये मिदने के लिए नहीं हुई, रिड़कने के लिए होता। साग इसके साथ आप नहीं कोटेंगे, इसके साथ दूध रिड़केंगे या दही रिड़क के लस्सी बनाएंगे। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? खड़कन्ना। ये रिड़कना से निकला है, खड़कन्ना, रिड़कन्ना, तो ये इसी तकरार में इसको खड़कन्ना कह दिया जाता है। अब ये उसी तरह ही 2 किस्म का दूध है मेरे पास। हाँ जी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है। ज्यादा भी डाल लें कोई फर्क नहीं पैना। लो जी, ज्यादा डाल देते हैं। अब पानी डालेंगे, उसके बाद अच्छा, मेरा ख्याल है दूध आप ज्यादा डाल बैठे हैं इसमें। हाँ, दूध ज्यादा डाल लिया नहीं, ये है। भी और तो इसमें जब ये तो आप कंटेनर बड़े ले लेना। हाँ, बड़े अगर मंगवा दें तो ज्यादा बेहतर यार है। बड़े कंटेनर मंगवाइए जी। जी, ये देखिए, ये आ गया। हाँ, लाइन है जी। अब दूध में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, उसके बाद इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है जी। वाह रे वाह। क्या कहने भट्टी साहब? अब इसको देखें और इसको देखें जी। अब ज़रा कैमरे से देखिए, इसमें झाग ना होने के बराबर और इसमें अच्छी खासी झाग। अभी ये ब्लेंड प्रॉपर नहीं हुआ। अगर हम इसको बीटर से करते, जो आम तौर पे हर घर में होता है, बीटर से आप इसको अच्छी तरह बीट कर लें, इसके ऊपर इतनी मोटी तय आ जाएगी झाग की, और वो काफ़ी देर तक झाग ख़त्म ही नहीं होएगी। और ये डिटर्जेंट की है? ये डिटर्जेंट की वजह से जी। अच्छा, जिसमें झाग है जी, ये डिटर्जेंट है? ये डिटर्जेंट है। आहा। अच्छा, वैसे प्योर मिल्क में नहीं बनती फ्रॉथ? प्योर मिल्क में होती है, कम होती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा गहरी होगी और बहुत देर रहेगी। कोई मशवरा भी दो ना, कौम ਨੂੰ ਕਹੇ ਦੁੱਧ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਲੈਣ ਇੱਕ। मझ नहीं रखी जा सकती शहरों में। देखें, जब आवाम जाग जाएगी और वो इस तरह चेक करके आप जैसे काली भेड़ों को बेनकाब करेगी, उनका बाइकआउट करेगी। तेरी वजह ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਭੇਡ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੇ ਚਿੱਟੀ ਭੇਡ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। लेकिन ये जो ग्लोरी मिल्क है ना जी, वो बिल्कुल खालिस है। मैं अब देखें आफ्ताब साहब, वो छोटा ब्रांड आप लोग कह रहे हैं क्योंकि बड़े इलाकों में बिकता नहीं है, ठीक है। मामू कांजन, दुनियापुर, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरा जो मामू कांजन कहाँ है, दुनियापुर किधर है? कम से कम अपनी ज्योग्राफी ठीक कर लो। ऐसे ही है, बस इन्हीं इलाकों में मेरा दूध जो है ना वो बिक रहा है जी। जहाँ जहाँ अवेयरनेस कम है जी। अब ये अब आप कह लें कि अवेयरनेस कम है, लेकिन एक नंबर मैं लेकर आया हूँ, मैं आपको दूंगा। आप उसकी चाय बनाइए, उसको वैसे दूध को पी लीजिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, वैसे एक देखा मैंने कि ये जो मिलावट ज़्यादा नाखालिस चीज़ें हैं, खास तौर पे मल्टीनेशनल्स की क्रिएट करदा, उनकी टेस्ट टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता सर, उन्होंने तो बाकायदा डिज़ाइन ही इसी मोटिव के तहत की होती हैं। फूड साइंटिस्ट हायर किए होते हैं और वो टेक्सचर, उसकी टेस्ट, उसकी शक्ल सूरत वैसी बना के देते हैं। आप मार्जरीन लगाएं
मार्जरीन इतनी लजीज लगती है, इतना मजे का सही है। कि बटर उसके आगे, असली घर का बटर उसे देखे ही कोई ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। और उसे ग्लोरीफाई करते हैं वो। फिर कॉर्पोरेटेड ड्रिंक्स की आप मिसाल ले लें, हाँ। कितनी खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए, लेकिन किस तरह पूरी दुनिया में इनको जो है वो ब्रांडिंग की जाती है इश्तिहारात के जरिए। अब तो आम देहात में जहाँ पे हमें खालिस मशरूबात मिल जाते थे, स्कंजबीन मिल जाती थी, यहाँ भी ये सब। वहाँ पे भी लाके वो कार्बोनेटेड ड्रिंक आगे रख देते हैं। पुराने दौर च दुध खराब होना साहब वलटोए दे वलटोए छोड़ देने। हाँ जी, ऐसे ही होता। ਇਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। कब खराब होती है? इसने क्या ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ नहीं, पागलों क्या, पिटिया दूध, पिटिया वो होता है जिसमें बैक्टीरिया आ जाए, जो फर्मेंटेशन, वो गाढ़ा होता है। ਇਹ ਬਾਜੀਆਂ ਨਾ ਐ ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪ ਉਤਰੇ। ਭਾਈ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਪੈਂਚਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵਜਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਨ 67 ਚ ਜੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚੱਲੀ। जाहिर है जाहिर है। ਮੈਂ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 6500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲੌਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, हाँ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ 10 ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਟੋਟੇ ਲਾਲ ਮਿਲ ਚੌਕ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, 18000 ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲੌਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਉਹ 350 ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 700 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 21000 ਰੁਪਇਆ ਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21000 ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂ ਕੋਲ 30 ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ, हाँ जी, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ। किस तरह? ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ, 10-10 ਰੁਪਏ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਫਰੀ ਲਿਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੇੜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੀਟਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਲੋ ਚਲਾ, 80 ਹੋ ਗਈ, 80 ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ KFC 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। लग कैसे गए? ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ PHA 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਕਿस्तान हाउसिंग अथॉरिटी। मैं हैरान था इसको PHA का कैसे पता, क्योंकि जो दरमियान वाला लफ्ज है ये क्या कैसे सकता। PHA हाउसिंग सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਮਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। वो देखा है वही मालियों वाला काम ही है। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਦਰਖਤ ਤਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ किधर गया? ਉਹਦੇ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ। वाह वाह। ਅੰਬ ਉਹਨੇ ਲਾਏ, ਮਰੂਦ ਉਹਨੇ ਲਾਏ। ਲੀਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਲਿਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਚੀ। ਦਾਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਵੀ ਛਾਪਰ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਮਾਲੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਬਿਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ? उससे छोड़ो ना, उसे पूछो। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ मारती ਸੀ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।